Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो हैं कई इंक्वायरीज़ करते रहते हैं और हम भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी रिप्लाईज करते रहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, क्योंकि मैं राइट फ्रॉम डे वन इसके साथ एसोसिएटेड ही नहीं, पूरी तरह से 24/7 बच्चों के साथ इन्वॉल्व हूँ। और इसलिए मैं कई बच्चों की ऐसी क्वेरीज होती हैं, कोशिश करता हूँ कि उनको सिंपल तरीके से, एक घरेलू तरीके से बता दें। ये कोई चैनल नहीं है, ये एक फैमिली का ही एक माध्यम है आपस में बात करने का। अगर आपका कोई भी पॉइंट हो तो आप 9419144030 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कभी टाइम भी लगता है, लेकिन उसका मैं कहीं ना कहीं जो है पॉइंट्स लेके वीडियो बना के डाल देता हूँ। और आप सारे बच्चों को, क्योंकि जवाब देने मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये तो हंड्रेड्स में चलते हैं, 800 700 कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चे आप सब्सक्राइब करके रखें कि यूट्यूब चैनल अजीत अंगराल, AJEETANGRAL अंगराल, अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन। सो अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, बाकियों को भी इसके बारे में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सर इस वक्त क्या लेटेस्ट है और आगे क्या होगा। उनको स्टेप्स के बारे में भी थोड़ा दिक्कत रहती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको पता है कि यहाँ पर 5000 के करीब टोटल सीट्स हैं, जिसमें 2070 जनरल कोर्सेज़ के लिए, 2830 प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए और 100 जो हैं वो मेडिकल कोर्सेज़ के लिए हैं। जो बच्चे जो हैं इस वक्त जो है तकरीबन कोई 13,000 प्लस 14,000 टच कर रही हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, उसका ये प्रोसेस अभी चल रहा है। और इसकी डेट जो है, जो 22 मई को शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन का, ये 12 जुलाई तक 5 बजे शाम तक ये चलता रहेगा। तो एक अच्छा नंबर होगा जो बच्चे इस साल रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे ही बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन करते हैं, फिर वो इंतज़ार करते रहते हैं कि सर हमें मेल नहीं आई, कहाँ जाना है। तो बच्चे वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट जो अपने ओरिजिनल जो अपने पास रखे होते हैं और उनको लेके और उसकी एक अटेस्टेड कॉपी लेके, ऑटोमेटिकली खुद ही जो आपके घर के पास नियरेस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आइडेंटिफाइड है, जिसको फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कहते हैं, वहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देना है, सिर्फ अटेस्टेड जो कॉपी आपके पास है, एक फ़ोटो कापीस, वो आपने देनी है। ओरिजिनल अपने पास संभाल के रखने, लेकिन वहाँ दिखाने ज़रूर हैं। उसके बाद आप जैसे ही वो दिखा देते हैं, तो फिर ये बच्चे पूछ रहे हैं, जब आपने उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, वहाँ से आपको एक रिसीट मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। तो अगर वो जैसे ही आपको मिल जाते हैं, तो आपका ऑप्शन खुल जाता है चॉइस फिलिंग का, जो 3 जुलाई से खुलेगा और 23 जुलाई तक रहेगा। इसलिए वो भी जो है वो ऑप्शन आपको खुद ही चॉइस फिलिंग में जैसे खुलेगा, तो आपको वो सारे कॉलेजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे जिनमें आपने सेलेक्ट करने हैं 100 कॉलेजेस मैक्सिमम। तो ये भी आपको खुद ही पता होना चाहिए कि ऐसा होना है। तो वो कॉलेजेस दिखाई देंगे, वहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर होंगे कि गवर्नमेंट का कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है, बॉयज़ का है कि गर्ल्स का है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, वो सारे आपको उसके बारे में पता चलेगा। अगर CUT का आपका होगा तो वही कॉलेज आपको दिखाई देंगे अगर आपने CUT भरा होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको CUT, JEE और उसका नीट का दिया होगा, तो आपने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भरना है। तो उसके बाद जैसे ये आप कर देंगे, तो फिर अगर कोई बाई चांस बच्चों की कोई गलती रह जाती है, कोई ऐसा वैसा कोई पॉइंट अगर रहता है, तो वो बच्चे कहते हैं मैंने साइन नहीं किया जो अंडरटेकिंग दी थी, या थोड़ा सर्टिफिकेट में मेरी कोई प्रॉब्लम थी, तो वो आपको 2 दिन मिल जाएंगे, 17 और 18 जुलाई को 5 बजे तक, 18 को, कि कोई करेक्शन होगी। ये लेकिन होगी कहाँ? ये वहीं होगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं, वहीं पे होगी। जैसे ही वहाँ पर आप करेक्शन हो जाती है, तो 19 जुलाई को आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट जो है, मेरिट लिस्ट, वो हो जाएगा। लेकिन वो आपको दिखाई देगा बच्चे को अपने लॉगिन में, और रिज़ल्ट ऑफ सीट एलोकेशन थ्रू ऑनलाइन जो काउंसलिंग है, वो आपका DBT के मोड से वो बच्चे को ऑनलाइन राउंड 1 पे अलॉटमेंट ऑफ सीट 26 जुलाई को हो जाएगी। ये याद रखना, ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब आपने चॉइस फिलिंग की हुई है, ऑटोमेटिकली आपके मेरिट, कॉलेज और जो आपने सब्जेक्ट रखा है और जो कैटेगरी रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी, उनके हिसाब से आपको सीट लॉट हो जानी है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब
काउंसलिंग है तो कॉलेज में चले जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में या फैसिलिटेशन सेंटर में। ये ऑनलाइन होनी है, घर बैठ के भी आप इसको देख सकते हो। डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई कराने हैं वो जाना है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में। इसके अलावा आपको कई किस्म के शेड्यूल आ रहे हैं कि यहाँ वर्कशॉप हो रही हैं, यहाँ आपको अवेयरनेस के बारे में हुआ है, काउंसलिंग के बारे में है। जैसे आज 23 को जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ले जो है वहाँ हो रही है बच्चों की। इस तरह पहले 21 को जो थी वो आपकी वहाँ पे कारगिल में थी, और उससे पहले जो है अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, श्रीनगर हुई है। और आने वाले समय में यानी कि 3 जुलाई से सुबह 10:30 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ कठुआ में है। इस तरह फिर 4 को आगे आपका रजौरी में है, फिर 6 को आपका डोडा में है, और फिर 8 को वुमेन कॉलेज गांधीनगर है, और फिर 10 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी है। ये जो डोडा में होती है या कठुआ में होती है या रजौरी में होगी, ये सारे के सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ही होती है। कठुआ में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ का है, और रजौरी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, और डोडा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। तो इसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपको 26 को हो जाती है तो आपको कंफर्म करना है सीट को, जो 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपने अपनी कंफर्मेशन देनी है। ये जो आपको टाइम मिलता है, ये इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं सीट कि हाँ मैंने इसमें जाना है। तो जैसे आप कंफर्मेशन कर देंगे सीट, जो आपका जो एलोकेशन आपको हुई है, तो याद रखना है कि इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्टेड अपने आप को बताया है। अगर आपने कोई फ्रीज़ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दी, तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको आगे भी कुछ अलाटमेंट नहीं होगा। समझो आप सिस्टम से बाहर हो गए, और जो सीट खाली बचेगी वो नेक्स्ट राउंड में बच्चों को दूसरों को अलाटमेंट हो जाएगी। और इसलिए आप फ्रीज़ करें, या उसको अगर आप फ्लोट में जाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ ना कुछ कर दें, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपको ये समझा जाएगा कि आपने सीट को छोड़ दिया है। इसके बाद आप सीट कैंसिलेशन है, अगर आपने नहीं किया कुछ और सीटें खाली रह जाती हैं, ना फ्रीज़ किया आपने ना कुछ, तो फिर आपको वो 29 तो सीट हो जाएगी और आपका कैंसिल हो जाएगी सीट। और उनसे हमें पता लग जाता है कि कितनी सीट्स जो हैं बच्चों की खाली रह गई हैं, तो कुछ तो यहाँ से ही पता लग जाता है। और दूसरे नंबर पर ज्वाइनिंग जो बच्चों को कॉलेज का करना है वो 29 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक है। तो 11 अगस्त तक बच्चे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे वो कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो अपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिजिकली जाके ज्वाइन करते हैं, तो कॉलेज उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनकी ज्वाइनिंग को अपलोड कर देता है, तो कन्फर्मेशन हो जाती है। अगर कहीं सेशन लेट हो, जैसे नर्सिंग का हो जाता है, कभी कोई जो है दिसंबर में चला जाता है या जनवरी में भी चला जाता है कभी कभी, अगर किसी का कोई ऐसा लेट हो और उसने ऑनलाइन ज्वाइनिंग की हो, तो भी जो कन्फर्मेशन का बटन है, जो कॉलेज जो हैं बच्चे की ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कन्फर्म कर देंगे, तो बच्चा अपनी ज्वाइनिंग देगा ऑनलाइन और कॉलेज कंफर्म कर देगा और डॉक्यूमेंट्स भी देख लेगा। और इस तरीके से क्या होगा कि चाहे वो ऑनलाइन से होगा या बच्चे ने फ्रीज़ नहीं की होगी, इस तरीके से पता लग जाएगा कि एक टेंटेटिव कितनी सीट्स खाली हैं। अगर वो 5000 में से जितनी खाली होंगी उनके लिए तब जाके सेकंड राउंड होगा। अगर 5000 ही पूरी हो जाएं तो फिर सेकंड राउंड नहीं होता है। ये स्टेप्स हैं, बच्चे को ध्यान रखना है, इन तरीके से फॉलो करना है। और जो सर्टिफिकेट आपके पास हैं उन सर्टिफिकेट्स को आपने पूरे के पूरे ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ हमेशा 1-2 सेट उनके पहले ही बना के रख लेने चाहिए। और सब डॉक्यूमेंट, ये लकीली आपको डेट बढ़ गई है, कईयों को कोई कह रहे हैं अंडर प्रोसेस, मैंने पहले ही बताया अंडर प्रोसेस कोई सर्टिफिकेट नहीं चलता, बना हुआ होना चाहिए। 12th बच्चा पास होना चाहिए, और चाहे वो कितने भी नंबर हैं, वो तो आगे सीट के वक्त मेरिट का देखा जाएगा, उसको मेरिट के हिसाब से अलॉट होगी, लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है। लेकिन जिसकी कोई 2 पेपर रह गए हैं, कई बच्चे पूछ रहे, तो वो कोई नहीं, कंप्लीट पास होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है, चाहे जेके बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो। इन बातों को आपने, जो छोटी छोटी बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स के कोई करेक्शन है वो आपने करवा के रखनी है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर कोई आपकी मार्क सर्टिफिकेट पे कोई जो है डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई है जो बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से करेक्शन होगी। और अगर आपका आधार कार्ड में है तो आधार केंद्र में जाके आपकी करेक्शन होगी। इस तरह से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, अगर उसमें कोई गड़बड़ है या कोई मिस्टेक है या कोई इशू है, तो वो की करेक्शन इन्हीं अथॉरिटी से होगी जहाँ से वो इशू हुए हैं। अंडरटेकिंग आपने खुद देनी है, उसको साइन भी करना है, वो आपको साथ में ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस में आपको आती है, हाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल
अप्लाई तो किया था लेकिन उनको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, तो इस साल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें इसमें दिक्कत आ रही है। तो वो IT2PMSSS@AICTE-India.org पे मेल कर सकते हैं, या ITPMSSS@AICTE-India.org पे मेल कर सकते हैं। वहाँ उनको अपना बता सकते हैं, सारा लिख के वो दे सकते हैं। इस तरीके से मेरे बच्चों आपको याद रखना चाहिए। अब आप कहीं भी मेल करनी पड़े इस साल की, तो JKAdmission2023@AICTE-India.org, ये इस मेल पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है तो आप सेंड कर सकते हैं। और किसी कोई प्रकार की आपको कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं। हमारे पुराने बच्चों को मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि पता है मुझे आपके पैसे आने की बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इधर थोड़ी देर है, और जो सच है मैं बच्चे बताते रहता हूँ, इट विल टेक सम टाइम, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। अपना पूरा ध्यान रखना। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो NSP वाले बच्चे हैं उनका भी जल्दी ही कोई ना कोई फैसला होगा, और उम्मीद करते हैं सब बच्चे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और जो भी उनका कोई ऐसा पॉइंट है तो आप व्हाट्सअप करके मुझे भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू।